नमस्ते, आप सबको देखे बहुत ज्यादा खुशी हुई एंड बाय द टाइटल यू ऑल नो आई एम डूइंग द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो टुडे ऑन हाउ टू वेक अप अर्ली। नाउ ये क्वेश्चन ऐसा है, वो सिर्फ मुझे ऑनलाइन नहीं बट ऑफलाइन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि यार कैसे कर लेती हो। एंड ट्रस्ट मी, इट वाज अ वेरी 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 डिफिकल्ट टास्क। आई हैव नॉट बीन अ मॉर्निंग पर्सन। मैं वापस बोल रही हूँ, मुझे स्कूल में 9th स्टैंडर्ड में मेरे मम्मी को भी बुलाया गया था बिकॉज मेरा लो अटेंडेंस था एंड इट वाज ओनली बिकॉज आई डिड नॉट लाइक वेकिंग अप अर्ली। मैं कॉलेज भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ज्यादा कॉलेज नहीं गई हूँ बिकॉज 7 o'clock का लेक्चर होता था, मुझे ट्रैवल के लिए 2 घंटा लगता था। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट अप अर्ली होल माय लाइफ। सो नाउ दैट आई हैव बीन एबल टू, आई जस्ट फील कि हाँ, मैं मेरा पर्सनल लाइफ के एनेक्डोट्स आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। चीजें जो मेरे लिए हेल्पफुल थी, चीजें जो मेरे लिए काम कर गई, मैं सिर्फ उस चीजों को इस वीडियो में बात कर रही हूँ। एवरीथिंग दैट आई एम स्पीकिंग इज बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड व्हाट वर्कड फॉर मी। ऑल ऑफ दीज टिप्स आर वेरी पर्सनलाइज्ड एंड अगेन मैं कह रही हूँ, लाइफ बहुत बड़ी होती है। जल्दी उठना इज नॉट अ वन डे थिंग, इट इज अ हैबिट। हैबिट टेक्स टाइम, हैबिट को बनने में टाइम लगता है। सो बी काइंड टू योरसेल्फ। आप ये वीडियो देख रहे हो, दैट मीन्स यू वांट टू बी बेटर एंड आई थिंक द न्यू ईयर ज़ील इज देयर। न्यू ईयर न्यू मी इज अ थिंग, सो आई गेट इट, बट जस्ट गिविंग यू अ लिटिल हिंट ऑफ कि टेक टाइम, डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ। मन में रखो बनना है, बिकॉज मैं खुद देखो कहां से कहां अगेन 2 साल लगे, ठीक है। इट टुक मी 2 years, so definitely there. Plus there are so many tips in the video, so I would suggest कि take a notepad if you want to snack on something or something, because बड़ा वीडियो तो है। तो yeah, I really hope you like what I've added in the video and I really hope it helps you. Come, let's see the video. Tip number 1 is change your goal. जी हाँ, I am very serious about it. Change your goal from waking up early to sleeping early. Trust me, आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी कुछ भी कर लीजिए, जब तक आप टाइम पे सोओगे नहीं, आप टाइम पे उठ ही नहीं पाओगे। तो if you are someone who is really struggling with waking up early, just change your goal for a month or 2. दिमाग से निकाल दो कि जल्दी उठना है, ठीक है। दिमाग में क्या रखो कि मुझे दिन ऐसे जीना है कि by this time I am switching off. For me personally it is 11 o'clock. 11 o'clock के बाद I am sleeping, ठीक है। And 10 o'clock becomes my hard stop कि 10 बजे I have to get done with this world. I am in my bed, maybe reading a book, drinking my kadha or doing my chanting and just soothing down, maybe journaling, writing for next day or gratitude. But 10 is my hard stop to stop functioning and 11 is my hard stop for sleeping. तो ये आप भी माइंड में रखो, बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था लाइक टू बिकम अ मॉर्निंग पर्सन, इट वाज वेरी हार्ड। एंड आप कुछ भी कर लो, 1st Jan 2nd Jan हमें बहुत ऐसे होता है कि हम उठ लेंगे एंड वी पुट द अलार्म एंड मे बी अ डे यू विल वेक अप, बट ट्रस्ट मी, इफ यू हैव नॉट हैड एम्पल अमाउंट ऑफ स्लीप, अगर आपने प्रॉपर्ली नींद नहीं ली है, योर बॉडी इज नॉट गोइंग टू फंक्शन। बट एट द सेम टाइम इफ यू रिवर्स द गोल, इफ यू बी इन दिस स्टेट की, एंड इट इज हार्ड ना, इट इज हार्ड टू वेक अप अर्ली, तो डोंट चेज द हार्डर जॉब। उसके नीचे क्या, व्हाट इज अ लो हैंगिंग फ्रूट, स्लीपिंग अर्ली। तो ट्राई टू चेज दैट, बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन आई चेज दैट माय बॉडी बिकेम इन रिदम विद द सन, ठीक है। एक बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारा, आजू बाजू देखिए मैंने बहुत बार मिला, सारे ब्रह्मांड में सारी चीजें सूर्य के साथ जगती है, सूर्य के साथ सोती है। यू सी सो मेनी बर्ड्स सनराइज के टाइम पे चू 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 करते उठते बाहर जाते हैं, बाय द सनसेट दे कम। सो लिविंग विद द सन इज रियली, इट्स अ 2 by थिंग। इट्स नॉट ओनली कि आपके बॉडी को सन के साथ रहना, अगर आपकी बॉडी यहाँ पे हो गई देन योर बॉडी इज गोइंग टू रिवॉल्व विद द बायोलॉजिकल क्लॉक। सो ट्रस्ट मी, इफ यू हैव द एम ऑफ स्लीपिंग अर्ली, योर बॉडी इज गोइंग टू अडॉप्ट टू द बायोलॉजिकल क्लॉक विच इट इज डिजाइन टू मेक। उसका डिजाइन वैसा ही है, हमने उसे खराब कर दिया, ठीक है। वी हैव खराबोफाइड इट। सो जस्ट get a step back, fix your sleeping schedule, just fix that. First step is fixing your sleeping schedule and trust me, your body is so magical कि एक पॉइंट के बाद वो स्लीप स्केड्यूल में चली जाएगी, वो वेकिंग अप स्केड्यूल में भी आ जाएगी ना, उसके सारे फंक्शंस वो ऑन टाइम करेगी। टिप नंबर 2, डोंट स्नूज, जस्ट बोल्ड। नाउ मेरे दादाजी 95 प्लस है एंड वो पिछले 40 साल से रोज 4 बजे उठ के अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करते हैं एंड ही हैज बीन रियली इंस्पायरिंग मी अ लॉट। मतलब उन्होंने मुझे ऐसे आके कभी बोला नहीं है ये करो, बट आई कैन सी इट, आई कैन सी, आई हैव सीन हिज ओल्ड एज, आई हैव सीन कि हाउ इंडिपेंडेंटली ही कुड लिव हिज लाइफ बिकॉज हिज बॉडी इज बीन सपोर्टिंग हिम। तो मैं बहुत उनको ऐसे उनसे इंस्पायर होती हूँ, उनसे मोटिवेट होती है। मैंने बहुत बार उनसे एक कॉन्वर्सेशन किया है कि आई एम नॉट सरप्राइज कि आप योग करते हो या आपका एक मॉर्निंग रूटीन है, आपको मॉर्निंग्स अच्छे लगते हैं। आई थिंक आई ऑल्सो हैव द सेम मोजो, बट व्हाट सरप्राइजेस मी इज आप ये कंसिस्टेंटली रोज करते हो। मैंने कभी भी नहीं देखा है मेरे दादाजी को टू नॉट गेट अप, राइट। तो व्हाट इज हिज मंत्र? आई आस्क्ड हिम कि तुम्हारा बीच मंत्र क्या है, मुझे बताइए। एंड व्हाट ही सेज इज दिस, डोंट स्नूज जस्ट बोल्ड। जैसे ही आपका अलार्म बजेगा, आप उठो और आपके बेड से बाहर जाओ, गेट इनटू द बाथरूम एंड जस्ट स्प्लैश वाटर। व्हाट ही सेज इज जब हम उठते हैं तब हम ना खुद को हमारा एक सेकंड माइंड होता है कि यार ठंडी बहुत है, सो जाए क्या, स्नूज करे क्या, क्या ही करे, आज करनी है, वो थॉट ही मत दो, ठीक है। तुम सोने के पहले सोए हो इस थॉट से कि उठना है, तो तुम्हारा फिक्स है तुम्हें उठना है ना। ये जो सेकंड थॉट्स तुम्हें आ रहे हैं सुबह, दैट इज योर डेविल साइड।
it, तो don't give that devil side a chance only to speak up. Alarm बजे, get up, bolt out, and something like this has really helped me in the initial days where it was just I think I'm pretty much motivated तो हो जाता है, but still I follow the same thing. I wake up and I bolt out, I wash my face. In fact अब मैं क्या करती हूँ, जब मुझे पहले उठना था, से मुझे 6 बजे उठना है, तो मेरा अलार्म 5:30 का होता था, 5:45 का होता था, 6 o'clock का होता था, 6:10 का. अब ऐसा कुछ भी नहीं, 6 o'clock बस एक बार अलार्म सुनाई देगा, मैं उठूंगी और मैं निकल जाऊंगी. So don't snooze, just bolt. Next up, early dinner. Now हमने ये बात कर ली है that we have a biological clock and sun के साथ रहना हमारे लिए सबसे optimal होता है because that is how we are designed to be. And one of the easiest way to align yourself is by having your meal times proper. Now it's sad कि हमें ऐसे early dinner बोलना पड़ रहा है क्योंकि अभी की जनरेशन, हमारी लाइफ इतनी खराब हो गई है कि हम कभी भी डिनर कर ले. And now that I am having dinner at 7 and I have to put this point, I have to say early dinner. But जब मैं मम्मी के सामने बोलती हूँ I am having early dinner, मम्मी ले कि what early dinner? 7 बजे के टाइम ही खाना खाना होता है. तुम्हारे जनरेशन को क्या पता नहीं अर्ली लेट हो रहा है, बट हम यू नो सूर्यास्त के साथ ही खाना खाते थे. वो हमेशा से हम करते हैं, विच इज सो ट्रू बिकॉज सन एनर्जीज आर अ थिंग. ठीक है, सन एनर्जीज आर गोइंग टू हेल्प योर बॉडी टू डाइजेस्ट थिंग्स प्रॉपरली. जैसे ही आप मून एनर्जीज में शिफ्ट होते हो, जैसे ही सन चला जाता है, योर बॉडी ऑल्सो शिफ्ट. आपके बॉडी के भी काल होते हैं, कफ, पित्त और वात भी उनके प्रोमिनेंट काल होते हैं, सो वो भी चेंज होते हैं. एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी 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 इजी टू डाइजेस्ट फूड विद सन एनर्जीज. इसीलिए दोपहर को ज्यादा भूख लगती है, इसीलिए कहते हैं दोपहर ज्यादा खाइए, सुबह ज्यादा खाइए, शाम को कम खाइए. सो दैट इज देयर. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने कहा, हमारी बॉडी ना एक बायोलॉजिकल क्लॉक में बैठ जाती है. सो अगर आपको जल्दी उठना है तो आपको जल्दी सोना है, राइट? अगर आपको जल्दी सोना है तो हैविंग डिनर एट अ पर्टिकुलर टाइम इज रियली हेल्पफुल एंड दैट इज 3 to 4 hours बिफोर यू स्लीप. ट्रस्ट में, मैं एक पर्सन ऐसी रही हूँ जो 12 बजे सो रही है और 10 बजे खाना खा रही है. मैं ऐसी पर्सन भी हो चुकी हूँ जो 11 बजे ही सो रही है एंड आई एम ट्राइंग टू वेक अप अर्ली बट आई एम लिटरली हैविंग डिनर एट 9-10 एंड वो मेरे बॉडी को अलाइन नहीं कर रहा था. थिंक अबाउट इट, इफ आई एम हैविंग माई फूड एट 10 o'clock एंड आई एम स्लीपिंग एट 11, मेरी जो बॉडी है वो पूरी डाइजेशन में बिजी है. नो, डाइजेशन इज वन ऑफ द, आई वुड नॉट से द टफेस्ट पार्ट, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी. आपके बॉडी की बहुत एनर्जी लगती है डाइजेशन में. एंड ग्लोबली देखिए, अगर कोई एक ग्लोबली कॉमन प्रॉब्लम है बहुत लोगों में, इज अबाउट इंडाइजेशन, इज अबाउट ब्लोटिंग, इज अबाउट गैस, यू नो, ऑल ऑफ दैट. तो डाइजेशन एक सीरियस चीज है आपके बॉडी में और उसको टाइम लगता है और आपकी बॉडी की बहुत एनर्जी जा रही है. तो ऑफकोर्स इफ माई बॉडी इज डाइजेस्टिंग एट 10 o'clock, how am I going to have a peaceful sleep at 11? It's not possible for my body to just shut down and sleep when it is, जब भी वो ऑलरेडी डाइजेशन प्रोसेस में है. तो what our योग फिलोसॉफी और आयुर्वेद फिलोसॉफी says is, आप सोने के पहले 3-4 घंटे पहले खाना खा लो. सो आपका डाइजेशन एक ऑप्टिमल पीरियड में हो गया है एंड आप जब सोते हो तो वही जो पित्त एनर्जी है जो डाइजेशन में भी हेल्प करती है, वो ही आपके इम्यूनिटी बिल्डिंग में, आपके नरिशमेंट में, आपके हीलिंग में, आपके टॉक्सिन रिमूवल में भी उसी का सबसे बड़ा रोल है. एंड जब आप सोते हो, दैट पित्त एनर्जी इज गोइंग इनटू rejuvenation. That is why you will get sound sleep, that is why you will have a complete sleep and then you will be able to wake up early. So you see, the goal is not to wake up early, but goal is to align your body. You don't have to do a lot. Your body is meant to live with the sun. It's just us, our habits, who are not been able to get into proper places and इसीलिए हम align नहीं है. So early dinner is something that helps so much. मैंने personally time बिताया है to figure my food and मेरे लिए सबसे बेस्ट होता है 6 to 7 में खाना खा लो. I am a बात, तो मेरा डाइजेशन एनी विच वेज इज नॉट एट द टॉप लेवल. तो मेरे लिए तो बेस्ट ही पड़ता है कि मैं खाना खा लूं 7 बजे तक. उसके बाद देयर आर सम एक्टिविटीज आर आल्सो गोइंग, थोड़ा चलना होता है, इधर उधर जाना होता है, तो चीजें पच भी जाती है. एंड बाय द टाइम आई एम स्लीपिंग, आई एम डन विद माय डाइजेशन एंड माय बॉडी कैन फोकस इनटू रेजुवेनेशन. नेक्स्ट अप, मिल्क एंड पाद अभ्यंग. नाउ मैंने मेरे जर्नी में एक चीज रियलाइज की कि बहुत टाइम ऐसे हुआ है दैट मैं टाइम पे सो तो गई हूँ, मैं उठी हूँ, बट आई डोंट फील द राइट एनर्जी. मतलब जिस कारण, जिस एनर्जी को, जिस फीलिंग को मुझे चेस करना है, उसे लिए मैं जल्दी उठी हूँ, वो एनर्जी मुझे फील हो ही नहीं रही है. एंड टर्न्स आउट इट वाज हैपनिंग बिकॉज मेरी नींद ही अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पा रही थी. टाइम पे सोना एक चीज है और अच्छे से सोना एक अलग चीज है. एंड इफ यू ऑल्सो स्ट्रगल विद दैट, देन उसे आपको थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा. यू विल हैव टू फिक्स दैट बिकॉज दैट इज गोइंग टू टेक अ मेजर रोल इन व्हाट टाइम यू वेक अप एंड हाउ यू फील आफ्टर वेकिंग अप. सो अगर आप ऐसे हो जिसको थोड़ी यू नो, एक तो इंसोमिनिया है कि आपको नींद ही नहीं आ रहा है, तो दीज 2 things आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प. बट अगर आप ऐसे भी हो कि यू नो आप सो तो जाते हो टाइम पे बट आपकी स्लीप बहुत लाइट है, अगर किसी का भी आवाज आ गया आप उठ जाते हो, उठने के बाद आपके थॉट्स होते हैं रैंडमली, आई विल जस्ट वेक अप एंड देयर आर सम थॉट्स. सो दिस इज मी एंड इफ यू आर समवन लाइक मी, देयर आर 2 things that are definitely going to help you. First is पाद अभ्यंग. Now पाद अभ्यंग एक आयुर्वेदिक थेरेपी है. पाद is your pada, that is your feet, and अभ्यंग is massage, like using oil to massage it. And आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स के जो नर्व एंडिंग्स होते हैं वो आपके फीट में होते हैं. तो जब आप फीट को स्टिमुलेट करते हो, आपकी पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है. प्लस दिन की
जो थकान होती है वो भी आपके पाव में ही होती है, एंड जस्ट मसाजिंग इट इज जस्ट गोइंग टू हेल्प यू. ट्रस्ट मी, इट जस्ट हेल्प्स टू सूद, इट जस्ट हेल्प्स टू रिवाइंड, इट जस्ट हेल्प्स टू काम डाउन एंड इट एनर्जाइजेज यू. ठीक है, वो आपको नींद के लिए प्रिपेयर करता है, आपको नेक्स्ट डे के लिए भी आपको एनर्जाइज करता है. सेकेंड थिंग जो मैंने लाइफ में थोड़ा लेट आया है बट हैज बीन हेल्पिंग मी इज दिस रेसिपी विद मिल्क. यस, दूध रात को पीना मुझे बहुत लोगों ने, मतलब बहुत डॉक्टर्स ने बहुत बार सजेस्ट किया था, बट आई वाज जस्ट लेजी एंड नाउ दैट आई स्टार्टेड इट, ओ गॉड, नींद बहुत ज्यादा अच्छी आती है. एंड आई एम टेलिंग यू द गोल इज टू स्लीप नाइसली, टू स्लीप ऑन टाइम सो दैट यू विल बी एबल टू बी विद द सन. तो इफ यू आर समवन हु, उनका मतलब प्रॉब्लम ही है कि नहीं यार राधिका नींद ही नहीं आती है, क्या करे, these two things will help you a lot. Trust me, it will help you a lot. Next up, shifting the energies. Now ये थोड़ा आपको philosophical लगेगा, but again as I said, these are my personal experiences and my personal tips. And अगर आपने realize किया हो, जैसे हमने इस वीडियो में भी बात की, and हमारी बॉडी ना सूर्य के साथ जीने के लिए एक वे में डिजाइन की गई है, राइट? So if you're aware that आप क्यों उठते हो, why is it that sunlight is going to help you wake up? There is very simple science, you know, your body is going to create things in yourself कि आपको एक्टिव फील हो जाए विद द सनलाइट. इसीलिए कहते हैं कि मोबाइल को रात को नहीं देखनी चाहिए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो एमिटिंग द सेम लाइट, इसीलिए आपको नींद नहीं आ रही है, आपकी बॉडी केमिकल सीक्रेट ही नहीं कर रही है जो आपको स्लीप के लिए इंड्यूस की जाए. आपकी बॉडी के पास ना रिसेप्टर्स है. द वे योर बॉडी इज इंटरेक्टिंग विद द आउटर वर्ल्ड आर बाय योर 6 सेंसरी ऑर्गन्स, राइट? सो आपकी आंख क्या परसीव करती है, आपकी ईयर्स क्या परसीव करते हैं, इसी के वजह से आपके बॉडी को बाहर क्या चालू है वो समझ में आ रहा है, आपके आत्मा को भी इंटरैक्ट करने को मिल रहा है थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो मैंने क्या रियलाइज किया कि जब आपका काम खत्म हो जाता है, अगर आप काम से घर आ गए हो एंड आपको डे एंड करना है, तो आपको आपके एनर्जी शिफ्ट करने पड़ेंगे फ्रॉम सन टू मून. इट इज मोर कामिंग, मोर पीसफुल एंड मोर रेजुविनेटिंग. बट अगर आपको सुबह उठना है, लाइक से इफ आई हैव टू वेक अप अर्ली एंड डू थिंग्स, आई एम नॉट गोइंग टू पुट अंधेरा and dull music and you know all of that. In the morning you want like I want to go ahead and do things, you want something peppy. The same way जब आप काम से आ जाते हो, when you're done with your day, changing your energies will help you so much. So for me what I personally do is मैं white light बंद कर देती हूँ शाम को, मतलब around you know when I know my evening has started, मैं white light बंद कर देती हूँ, मैं मेरे पीछे वाले yellow light चालू रखती हूँ and I just shift into the moon energy. I help my body understand कि हाँ हो गया, दिन खत्म, शाम शुरू, अब थोड़े घंटे में सोना है. वो क्यों मैं अपने बॉडी को देती रहती हूँ. आई ऑल्सो पुट अरोमा थेरेपी. आई एम श्योर आपने बहुत वीडियोस में देखा होगा कि आई पुट नाइस फ्रेग्रेंस. फ्रेग्रेंस इज ऑल्सो समथिंग जो आयुर्वेद में बहुत अच्छे से लिखा है. एंड हाउ, बिकॉज अगेन यू नो योर नोज इज वन वाइटल ऑर्गन जो आपको अलाव करता है दुनिया को परसीव करना. तो स्मेल बहुत ज्यादा आपके बॉडी को ट्रिगर करता है फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जैसे लाइट करती है, जैसे साउंड्स करते हैं. तो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, फॉर माई आईज आई हैव शिफ्टेड डाउन द एनर्जीज. वाइट light gone, yellow light is chalu. For my nose I have put up nice aroma and you know cooling calming scents मैंने डाल के रखे हैं. Music also I think just plays इतना important part to set the tone, right? तो अगर शाम को आप एकदम टेक वेक सुन रहे हो, मत सुनो. Go into more calmer peaceful. ये आपके बॉडी को enable करो. Again I'm telling you the creator has given you a very masterpiece creation. It is हम जिन्होंने हमारे फालतू आदतों की वजह से उसको बिगाड़ के रखा है. आपकी बॉडी आपके लिए सब कर सकती है अगर आपने उसके लिए एफर्ट्स लिए तो. एंड ये तो कितना इट्स लाइक सो सिंपल, राइट? तो या शिफ्टिंग टू मून एनर्जीज एंड अलाउइंग योर बॉडी टू गेट इनटू दैट एनर्जी इज समथिंग दैट रियली हेल्प्स यू. नींद आ जाए ना टाइम पे, आप अगर देखोगे सारे टिप्स हमारे ऐसे ही है. नींद टाइम पे ले लो, फिर सुबह आप उठोगे. रुकावट के लिए खेद है, पर प्यार से मांगो तो लोग पैसा भी दे देते हैं, और मैं तो सिर्फ आपका सपोर्ट चाहती हूँ. अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल था, इफ यू लाइक द काइंड ऑफ कंटेंट आई ब्रिंग इन, तो डेफिनेटली ड्रॉप इन दिस इमोजी इन द कमेंट सेक्शन. आज दूसरी इमोजी दे रही हूँ. इससे दो चीजें होती है, यूट्यूब को समझ में आता है that oh this creator is actually creating something nicer. तो हमारी रीच बढ़ जाती है, हम ग्रो होते हैं. एंड पर्सनली मुझे भी समझ में आता है that मेरे ऑडियंस को एक्चुअली मेरी चीजें अच्छी लग रही है. सो या प्लीज टेक आउट सम टाइम एंड चलिए वीडियो आगे देखिए. नेक्स्ट अप इज नॉट यूजिंग योर फोन. ये वाली टिप तो आई थिंक हम सबको हमारे पेरेंट्स ने हजारों बार दी गई है. टू कम टू पॉइंट हमारे पेरेंट्स अब फोन यूज करने लगे. लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू आल्सो सी दिस. पिछले जमाने वाले लोग हमारे वजह से बिगड़ तो गए, बट ऑनेस्टली कमिंग टू अ पॉइंट, जैसे मैंने कहा योर सेंसरी ऑर्गन्स ना आपके बॉडी को बहुत बताते हैं कि क्या करना है बाय परसीविंग द वर्ल्ड आउटसाइड. एंड ऑल ऑफ अस नो दैट फोन या लैपटॉप जो लाइट एमिट करता है, एंड बिकॉज वो आपके ब्रेन को इतना इनग्रॉस रखता है, यू कैन नॉट स्लीप विद दैट
दैट काइंड ऑफ एनर्जी। योर बॉडी डज नॉट हैज द क्यू ओनली, आपके बॉडी को पता ही नहीं लग रहा है, आप आपके बॉडी को कुछ और ही संकेत दे रहे हो, बट उसका काम करना क्या है, अब सोना, उसको वो तो बता नहीं रहे हो, आप कुछ तो और ही बता रहे हो। तो आपके बॉडी को पूरा आप कंफ्यूज कर जाते हो जब आप सोने के पहले स्क्रीन पे टाइम बिताते हो। ये समथिंग बहुत हम सबको पता है, तो मैं इस पे ज्यादा बड़बड़ नहीं करूंगी, बट हाउ आई फिगर्ड अ थिंग अराउंड, आई जस्ट ट्राई टू शेयर दैट। तो आई एम आल्सो गिल्टी एज चार्ज, एडिक्टेड टू फोन, एडिक्टेड टू स्क्रीन। ऑफ कोर्स कंटेंट अलग हो सकता है हमारा, बट एडिक्शन इज एडिक्शन। एडिक्शन बोलने से अच्छा मतलब इट्स अ गो टू थिंग, राइट? कुछ पढ़ना है देख लो, किसी का कुछ करना है देख लो, इट्स जस्ट अ गो टू थिंग फॉर अस आज के जमाने में। तो व्हाट आई हैव डन इज, एज यू नो 11 इज माय हार्ड स्टॉप, 10 इज द टाइम आई स्टार्ट गेटिंग इनटू थिंग्स। तो मैं क्या करूंगी, 10-15 तक आई विल स्क्रॉल ऑन द फोन, ठीक है? मैं एक बार फाइनल देख लूंगी, मन को तसल्ली करूंगी कि कर, यूज कर, तेरे ब्रेन को डोपामिन दे दे, कर वो यूज। पोस्ट दैट आई विल स्विच टू ऑडियो, पॉडकास्ट सुनूंगी। देयर आर सम भजन्स दैट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू लर्न, तो मैं उसको पीछे रख दूंगी। 10:30 के बाद डन, फोन भी गया, कुछ नहीं, आई विल गेट इनटू माय रीडिंग मोजो, ठीक है? आई लाइक टू रीड, रीडिंग इज समथिंग दैट रियली हैज बीन अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर स्क्रोलिंग। मुझे ऐसा लगता है कि देखो ऐसे भी आप स्क्रोल ही कर रहे हो, तो एनी विच वेज यू आर लुकिंग आउट फॉर समथिंग। आई डोंट नो, अगर चिल कंटेंट ही देखना है तो यू कैन रीड सम फ्रिक्शनल बुक, बट अगर आप ऐसे हो जिसको ना थोड़ा वैल्यू ऐड करना चीजें अच्छी लगती है, लाइक आई हैव ऑलवेज बीन दैट पर्सन जो रात को ऐसे थोड़ा पॉडकास्ट या डॉक्यूमेंटरी वगैरह देखेगा, बट अगेन इट वाज नॉट हेल्पिंग मी विथ माय स्लीप साइकिल। तो हैविंग अ बुक, रीडिंग अ बुक एट नाइट हैज बीन सच अ लाइफ चेंजिंग। मैं हमेशा एक अर्ली लाइक मॉर्निंग में उठ के पढ़ने वाली पर्सन थी, बट नाउ आई हैव स्टार्टेड रीडिंग इट एट नाइट एंड इट एक्चुअली हेल्प्स मी टू काम डाउन, इट गेट्स माय विजुअल्स करेक्ट, द लाइट इज नॉट गोइंग इन माय फेस, आई एम स्टिल यू नो इन दैट मोमेंट, एंड देन आई एंड माय डे विथ चैंटिंग, लाइक आई प्रेफर चैंटिंग। मेरी एक आदत मैं से बिल्ड कर रही हूँ कि मैं ग्रेटफुलनेस प्रोवाइड करूँ, मतलब मैं सोने के पहले यू नो लाइक दैट 10 minutes आई एम जस्ट काम, आई एम मेडिटेटिंग, आई एम चैंटिंग, एंड देन आई विल टॉक अबाउट व्हाट थिंग्स आई एम ग्रेटफुल अबाउट, एंड देन आई गो टू बेड। तो या आई नो ये मम्मी वाली टिप थी, बट आई एम जस्ट होपिंग कि अगर थोड़े से रेमेडीज उसके साथ मैं दे दूं तो मे बी यू वुड बी एबल टू चेंज, बिकॉज आई बीन एबल टू, एंड इट्स ओके। सम डेज आर हार्ड, लाइफ बड़ी होती है, लंबी होती है, आदतें लगने में टाइम लगती है, छोटे छोटे स्टेप्स हमेशा काम आते हैं। नेक्स्ट अप, हैव अ स्केड्यूल, अ रूटीन और अ प्लान। नेक्स्ट डे जल्दी उठने के बाद करना क्या है, अगर ये सॉर्टेड आउट नहीं है तो ट्रस्ट में बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं होने वाले है। यू विल वेक अप एंड यू विल जस्ट आस्क योरसेल्फ, उठ के करूं क्या, उससे अच्छा सो ही जाओ। सो दैट इज अ थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन। सो आई वुड हाईली सजेस्ट प्लान समथिंग फॉर यू, एंड यू नो इन इनिशियल अगर आप जस्ट ट्राई कर रहे हो टू बी अ मॉर्निंग पर्सन, मे बी यू कैन स्टार्ट विद वीकेंड, सैटरडे संडे, एंड सैटरडे संडे का एक प्रॉपर प्लान बना लो। सैटरडे संडे के प्लान तो बहुत इजीली बन जाते हैं। अगेन आई एम अ वेरी सोलो पर्सन, आई वुड हाईली ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन से खुद से अकेले से बनाओ, बिकॉज किसी पे डिपेंडेंसी नहीं अच्छी है। बट आई नो बहुत लोगों को नहीं होता है, वो सोलो लाइफ इज जस्ट समथिंग इज अ मोजो दैट नॉट एवरीवन हैज। सो डेफिनेटली हैव अ प्लान, हैविंग अ प्लान इज गोइंग टू हेल्प। इफ यू आर समवन जिसको वीकडे पे नहीं मिल रहा है तो वीकेंड पे फ्रेंड्स के साथ प्लान बनाओ, एंड प्लान शुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ हाइक, इट कुड बी हैविंग अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, जस्ट गोइंग टू सी द सनराइज, प्लेइंग फुटबॉल, और जस्ट मीटिंग एंड टेकिंग अ वॉक, कुछ भी हो सकता है, बट रखो। फॉर मी तो मेरे लिए बहुत सिंपल है, हैविंग अ मॉर्निंग रूटीन हैज बीन समथिंग दैट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। सुबह उठने के बाद क्या करूं, अगर ये मेरा फिक्स नहीं है तो ट्रस्ट में मुझे भी मोटिवेशन नहीं होती। एंड मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि हाउ टू डेवलप अ रूटीन, या मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आपका रूटीन तो सही है बट मेरा 8 बजे क्लास होता है तो मुझे मेरे हिसाब से बताइए। आई एम सॉरी, मैं किसी को आप किसी के हिसाब से नहीं बता ही नहीं सकती। मतलब इफ आई सिट डाउन हेल्पिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, तो इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज आई डोंट नो आपका पूरा स्केड्यूल क्या है, कैसा है। मुझे आपकी लाइफ जीनी पड़ेगी फॉर मी टू टेल यू अबाउट योर रूटीन। मैं मेरी जी लूं वही अच्छा है ना। लेट मी बी फुलफिल्ड इन माइंड, एंड आई होप यू कैन बी फुलफिल्ड इन योर्स। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट, जैसे मैंने कैसे मेरा रूटीन बिल्ड किया, अभी नो वन सैट डाउन विथ मी ना कि ओके ये करो, ये करो, अच्छा तुम्हारा ये इस टाइम पे काम स्टार्ट होता है, अच्छा तुम ऐसे करो। नो वन सैट डाउन विथ मी आल्सो फॉर दैट, एंड हाउ आई वेंट अहेड विथ दिस इज फर्स्ट कम डाउन टू अ पॉइंट एंड अंडरस्टैंड व्हाट डू यू वांट इन माय लाइफ। मेरा बहुत फिक्स था कि हाँ मुझे योग करना है, आई वांट टू हैव रूटीन, एक रूटीन जहां मॉर्निंग में मैं उठ के एक्सरसाइज कर रही हूं, योग हैज टू बी अ पार्ट ऑफ इट। मुझे आसन प्रैक्टिस चाहिए थी, मुझे प्राणायाम प्रैक्टिस चाहिए था, एंड मुझे मेडिटेशन चाहिए था। आई ऑल्सो फील रीडिंग इज समथिंग दैट वो बहुत अच्छे से हो जाती है इन द मॉर्निंग, तो मैंने रीडिंग भी रखी थी। उसके बाद नोइंग मोर आई रियलाइज कि क्लेंजिंग इज वन थिंग दैट आई नीड एज अ बॉडी। तो मैंने नेटी स्टार्ट की, मैंने कवल स्टार्ट किया। तो ओरल, नाउ आई हैव सीवियर ओरल हेल्थ इश्यूज, तो इसीलिए आई हैव अ ओरल थिंग इन माय रूटीन। तो वैसे ही आप पहले आपको बैठो और डिसाइड करो कि क्या है मेरे नीड्स, आपके नीड्स फाइनलाइज कीजिए, फिर वो सीखिए। अब जलनेटी तो मुझे मेरे पेरेंट्स से नहीं सिखाई है, अनफॉर्चुनेटली। ये जो होलिस्टिक वेलनेस चीज है वो बहुत लोगों को अपने घर से नहीं मिलती है, बट भारत की ही लेगेसी है, आप आराम से सीख सकते हो। एंड इट्स नॉट ना कि आपको सिर्फ योगा और आयुर्वेद सीखना है, फुटबॉल थिंग कुड बी अ थिंग फॉर यू, डांस कुड बी अ थिंग फॉर यू, गोइंग टू अ मॉर्निंग वॉक कुड बी अ थिंग फॉर यू। सो आई एम जस्ट सेइंग कि लर्न और एडप्ट थिंग। जैसे आपको मॉर्निंग के लिए आप जाना है फॉर अ मॉर्निंग वॉक,
तो व्हाट वुड बी योर थिंग? ओ फाइंड अ गार्डन अराउंड मी, मे बी गेट सम शूज फॉर मी। तो प्रिपेयर योरसेल्फ, प्रेप योरसेल्फ, जो भी आपको करना है उसके लिए प्रेप करिए, चीजें लाइए, उसे सीखिए एंड देन आपके रूटीन में उसको शेड्यूल करिए। देखिए आपकी लाइफ है, आपको ही पता है वो कैसे जीनी है। आप किसी को भी पूछोगे कि अरे मेरा ये है मुझे करके, तो नो, यू लिविंग योर लाइफ, यू आर द चैरिटर ऑफ योर ओन लाइफ एंड यू आर वेरी केपेबल ऑफ डिसाइडिंग। सो प्लीज build a routine. Having a morning routine will just give you that zeal of waking up early and doing things. And इसका सबसे बड़ा easiest example दूं, पिकनिक। Do you remember जब हम स्कूल में थे और हमें पिकनिक को जाता था, मुझे तो dude I didn't even need the alarm, ठीक है, I was up and there. So trust me, having a next day plan really helps. Plus having a routine sort of helps you to save your time. मुझे मतलब ऐसा लगता था जब मेरा रूटीन नहीं था तब मैं रैंडमली चीजें करती थी और मेरी मॉर्निंग इतनी प्रोडक्टिव नहीं थी। अब आई नो इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, डन, गेट आउट, गेट थिंग्स डन, कम होम, स्टार्ट वर्क। तो टाइम बचता है, आई एम मोर प्रोडक्टिव एंड आई एम ऑलवेज एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट अप इज रियलिस्टिक गोल्स एंड पास्ट हैबिट्स। नाउ इफ यू आस्क मी, माय गोल इन लाइफ इज टू वेक अप एट 4 o'clock, ठीक है, बट क्या मैं आज से ही वो स्टार्ट कर सकती हूँ? मुझे नहीं लगता दैट इज केपेबल ऑफ मी एंड आई फील ये जो लाइफस्टाइल वाले चेंजेस होते हैं वो एक आदत होती है, राइट? वेकिंग अप अर्ली इज अ हैबिट। अब हैबिट एक दिन में नहीं बनती है, इट इज अ लॉन्ग टर्म थिंग, सो बी रेडी फॉर इट। You are going to fail multiple times. Be realistic about it. It's okay. At the same time, अगर मुझे 4 बजे का गोल है एंड मैं बहुत समय तक अगर 9-10 बजे उठी हूँ, पैंडेमिक में तो था ही नहीं कुछ स्लीपिंग वेकिंग अप टाइम, अगर मैंने ऐसी दिनचर्या जगी है और अगर मुझे इधर आना है तो मैं इसे इधर ही नहीं मीट कर पाऊंगी। ये इधर है गोल, मैं यहाँ पे और मुझे छोटे 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 गोल्स रखे आगे जाना होगा। एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट इन दिस पॉइंट, इज हैव रियलिस्टिक गोल बेस्ड ऑन योर पास्ट हैबिट्स। जैसे मैंने कहा मुझे 4 बजे उठना है, really hope, pray to God that I live a life where every day I'm waking up at 4 o'clock. But I did not start with it. I remember last year 2023 में 7 o'clock was the thing that I will get up at around 7. I will get up at around 7. I will get up at around 7. 2024 became 6 a.m. 2025 will become 5 a.m. And बहुत टाइम ना मुझे ऐसा होता है कि I follow a lot of people who are into wellness, ठीक है, मतलब they wake up early, yogis and all of that. They actually inspire me. तो मैं बहुत उनकी चीजें रीड करती हूँ, उनकी चीजें देखती हूँ एंड फिर ऐसा लगता है यार 4 बजे उठ रहे थे, पार्ट ऑफ 4 a.m. क्लब, हम 6 बजे उठने के लिए इतने रोते हैं एंड इट डज मेक मी फील सैड। बट अगेन आई हैव टू बी रियलिस्टिक। लाइफ बड़ी होती है, लंबी होती है, लाइफस्टाइल एक आदत है, हैबिट्स बनने में टाइम लगता है एंड आई शुड नॉट गेट डिमोटिवेटेड एंड द सेम टू यू। अगर आप किसी की लाइफस्टाइल देख के आपको लग रहा है ओ मुझे वहां पे पहुंचना है, आप स्टिल स्ट्रगल कर रहे हो, तो मे बी आपके हिसाब से गोल बनाइए जो आपके लिए अचीवेबल है। ट्रस्ट में वो डोपामिन लेवल भी हाई होती है जब आप आपके स्मॉल गोल्स अचीव कर। लाइक आई एम रियली हैप्पी एट दिस मोमेंट दैट आई एम अ 6 a.m. person. I want to be a 4 a.m. person, but the happiness is of 6 a.m. person. I'm grateful and now I feel capable कि हाँ 6 हो रहा है ना, 4 भी हो जाएगा। एंड अगेन बीइंग रियलिस्टिक अबाउट व्हाट, आप 2 बजे सो रहे हो और आप बोल रहे हो कि मैं 6 बजे उठूंगा, दैट इज नॉट रियलिस्टिक। आप नहीं उठ पाओगे। हम बहुत ऐसे डिल्यूल्यू में रहते हैं है ना। सो मेनी टाइम्स इन माय लाइक 2 साल पहले आई वुड स्लीप एट अराउंड 2 एंड आई एम लाइक नहीं यार टुमारो आई विल वेक अप अर्ली। दैट इज नॉट रियलिस्टिक। योर बॉडी नीड्स एक्स अमाउंट ऑफ स्लीप, दैट विल डिपेंड ऑन योर बॉडी टाइप। तो फिगर आउट कीजिए, टेक बेस्ट डिसीजंस फॉर योरसेल्फ, रियलिस्टिक रहिए। देखो कोई आपको जज, मेरा तो एटलीस्ट सोशल मीडिया, मुझे आपके बात करनी तो मैं थोड़ा सोचती हूँ कि यार आप क्या सोचोगे, क्या होगा, आई हैव टू थिंक। आप तो घर पे बैठे हो, किसी को ब्लैंक आउट एवरीवन, जस्ट बी इन योरसेल्फ, इट्स ओके। एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस तो पहले इफ यू कैन सिट डाउन एंड से कि आई हैव अ पैथेटिक स्लीपिंग शेड्यूल, दैट इज गुड बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। बीइंग रियलिस्टिक इज वेरी रॉ, वेरी हार्ड टू बी। इट इज अबाउट बीइंग वल्नरेबल, एक्सेप्टिंग योर फ्लॉज एंड इट इज हार्डर स्पेस टू बी इन, बट ट्रस्ट मी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप वो कर पाओगे तो एक क्लैरिटी आती है एंड यू विल बी मोर रियलिस्टिक। आप आपके हैबिट्स को भी देखोगे, ठीक है। अगर आप बहुत समय से रात को लेट ही सोए हो, जल्दी नहीं उठे हो, तो यू कैन नॉट रियली से दैट वन डे आई एम गोइंग टू गेट अप एट 6. If you can, I'm very happy. Please let us know how did you do that. But for me, I feel अगर past heavy है तो future light बनाने के लिए present में थोड़ा ज्यादा struggle करना पड़ता है, थोड़े ज्यादा time देने पड़ते हैं. But being conscious, being completely there, accepting, knowing the past and having realistic goals are just going to be super helpful. Next tip is sunlight. Now जैसे मैंने कहा हमारी body को ना बाहर क्या चालू है वो perceive करने के लिए sensory organs दिए गए हैं and इसी के हिसाब से your body will know कि okay दिन हो गया
है, अब मुझे काम करना है, अब मुझे उठना है, ओके सनसेट हो गया है, मून एनर्जीज आ गए हैं, मुझे सोना है, तो आपकी बॉडी ये ऐसे वे में परसीव करती है, फिर आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको ट्रिगर्स मिलते रहते हैं, वो चीजें करती होती रहती है. सो नाउ यू नो दिस राइट. तो नाउ टेल मी, अगर आप पूरा अंधेरा करके सो गए हो, ठीक है, और आप पे सनलाइट आ ही नहीं रही है, तो हाउ इज योर बॉडी गोइंग टू गेट अलाइंड विद द फैक्ट दैट सुबह हो गई है. आई नो ये बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा पॉइंट. यू लाइक अलार्म बजता है, हाँ बजता ही है, आई नो बजता है, बट योर बॉडी ऑल्सो नीड्स ना. योर बॉडी इज नॉट ट्रेन्ड फॉर द अलार्म, योर बॉडी इज ट्रेन्ड फॉर द सनलाइट. सो गिव हेल्प योर बॉडी. एंड आई एम अ पर्सन जिसे नहीं अच्छी लगती है कोई लाइट आए. इफ यू सी आई पुट द आई मास्क बिकॉज मेरी बहुत अनस्टेबल स्लीप है राइट. तो आई लाइक समथिंग पूरा डार्कनेस, एंड आई फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैंने ना जो लाइट ब्लाइंडिंग कर्टन्स होते हैं वो ही लगाए हैं. प्लस आई स्टे ऑन लोअर फ्लोर, तो फॉरगेट अबाउट कुछ और बाहर का, बिल्डिंग वाले की लाइट्स मेरे आंखों में जाती है. एंड आजकल पता नहीं क्यों हमारे बिल्डिंग वाले 11 बजे तो सो ही नहीं रहे. तो देयर इज ऑलवेज सो मच लाइट इन फ्रंट ऑफ मी दैट इट इज हार्ड फॉर मी टू स्लीप. तो मैंने क्या किया, आई शिफ्टेड फ्रॉम sheer curtains to transparent curtains. So रात में it gives me enough अंधेरा, I have no problem sleeping in. But सुबह जब सुबह होती है, जब लाइट आना स्टार्ट होती है, then it is getting in my room. It is letting my body perceive the natural alarm of sunlight and helps me wake up. ये बहुत ही personal experience है and एक बार try करके देखिए. Just try it for a week. Change your curtains. Try to not have the dark out face. Just see if it helps because trust me, waking up to the light of sun, हाँ बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही प्यारा होता है. सो ट्राई दिस अ बिट, एक्चुअली हेल्प मी एंड आई होप इट हेल्प्स यू टू. नेक्स्ट टिप इज वार्मिंग अप, एंड ये स्पेशली विंटर्स के लिए है. नाउ आई एम श्योर हम सब एक ही बास्केट में है. ठंडी में सुबह उठना इज अ टास्क. लेट अस पुट इट दैट वे, इट इज अ टास्क. ठंडी में उठना और वो ब्लैंकेट से बाहर निकलना इज बहुत अलग मोटिवेशन चाहिए होती है. अनलेस एंड अंटिल यू हैव लाइक किड्स एंड यू रियली हैव टू टेक केयर ऑफ देम, मे बी यू विल गेट अप, और लाइक आपको काम है और आपकी कॉलेज है. आई डोंट नो, कॉलेज तो मैंने स्किप करी है बिकॉज मुझे ठंड बहुत लगती है, कॉलेज में नहीं गई हूँ, बट काम है मे बी करना पड़ेगा इसकी वजह से. बट अदर देन जो ऐसे उत्साह मूर्ति लोग होते हैं हमारे जैसे, मेरे जैसे, जिनको जस्ट वेलनेस के लिए उठना है, लाइफ को ठीक करने के लिए उठना है, तब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. एंड हाउ आई एम फिगरिंग थिंग्स आउट अराउंड इज वार्मिंग माई सेल्फ अप. मैं सोने के टाइम पे ऐसे सोती हूँ कि मुझे पता है सुबह जब मैं उठूंगी आई एम गार्डेड अप, आई फील द वार्मथ एंड आई डोंट हैव द प्रॉब्लम. वन थिंग इज, मैं आजकल खिड़की बंद करके सोई. अगर आपके बहुत ठंडी है, लाइक आई नासिक, ओह माय गॉड इट्स सो कोल्ड राइट नाउ इन नासिक. खिड़की बंद करके सो. अगर आपको पता है सुबह उठ के बहुत ही तबला तोड़ ठंडी होने वाली है, खिड़की बंद करके सो जाओ. अगेन आई वुड नॉट से 2-3 रजाई लेके सो जाओ बिकॉज आपको उस रजाई के बाहर निकलना इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. तो आई वुड सजेस्ट शॉर्ट्स मत पहनो, अच्छे वार्म नाइट वेयर पहन के सो जाओ, सॉक्स पहन के सो जाओ, यू नो वार्म योरसेल्फ अप. क्योंकि सी इट इज नॉट अबाउट द ठंडी, इट इज जस्ट गेटिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट राइट. इट इज जस्ट 10 to 15 seconds ऑफ गेटिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट एंड गोइंग एंड वॉशिंग योर फेस. तो तुमको उस पार्ट में खुद को फैसिलिटेट करना है, उस पार्ट में खुद की हेल्प करनी है. तो कर ली मैंने, सॉक्स पहन लिया, विंटर गेयर वेयर पहन के सो जाती हूँ, रूम को भी वार्म रखा है. सो दिस इज समथिंग दैट आई बीन डूइंग इन विंटर्स बिकॉज या विंटर्स आर डेफिनेटली टफ एंड आई लिव इन मुंबई. इफ आई एम क्रिबिंग अबाउट विंटर्स, आई डोंट नो व्हाट द एल्स एंटायर भारत में क्या हो रहा है. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस. प्लीज टेल मी कि आपको भी यू नो विंटर्स दे रहे कि नहीं थोड़ी तकलीफ टू वेक अप अर्ली. और बस इसी तरह हम आ गए द एंड ऑफ दिस वीडियो. मैं वापस कह रही हूँ, दीज आर द थिंग्स दैट हैव वर्कड फॉर मी. मैंने लिटरली, आपने मेरी जर्नी देखी है, दिस हैज बीन अ जर्नी एंड देयर आर फ्यू थिंग्स दैट हैव रियली हेल्प्ड मी एंड दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग इट. अगर इसमें से कोई चीजें आपको लग रही है कि आपके लिए नहीं काम करेगी या कुछ दूसरा काम किया है, डेफिनेटली स्टिक टू व्हाट थिंग्स हैव वर्कड फॉर यू. दिस इज अ पर्सनल जर्नी. अगेन द ओनली रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज आई गेट सो मेनी क्वेश्चंस ऑन इंटरनेट एंड इन पर्सनल लाइफ. सो यू नो आई जस्ट थॉट कि अगर मेरे से थोड़ा फिगर आउट हुआ है तो माइट एज वेल आई विल लेट इट आउट. आई हैव एन ऑडियंस, आई कैन एक्चुअली डू दिस, सो व्हाई नॉट टू डू दिस. प्लस 1st Jan is just here, zeal is high. That is the reason ये वीडियो आपके लिए बन रहा है. एंड इस वीडियो का शाउट आउट जाता है टू डेंटिस्ट्री. थैंक यू सो मच. आई थिंक कमेंट्स लाइक दीज एक्चुअली मेक मी फील रियली 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 नाइस. सो थैंक यू सो मच फॉर आपका प्यार देने के लिए और इस चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए. अगर किसी को नेक्स्ट शाउट आउट का पार्ट बनने से कुछ नहीं करना है, दिस इज ऑल यू हैव टू डू इज राइट अ कमेंट, pour your heart out and your shout out is on me. Thank you so much for watching. I really 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 hope कि New Year brings the better you.